स्टूडेंट्स, अब हम थॉरली डिस्कस करेंगे कि शेल्स क्या होती हैं और सबशेल्स या ऑर्बिटॉल्स हम किन्हें कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था सबसे पहले मेन शेल्स से जो आपकी होती हैं KLMN शेल्स। इन शेल्स के अंदर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। इनकी सबशेल्स हमने डिस्कस की जो कि थी SPDF। अब स्टूडेंट्स हमने इनको डिस्कस किया जब SPD और F को, तो इनके अंदर बेसिक डिफरेंस शेप का है। स्टूडेंट्स, शेप का डिफरेंस हम इनके अंदर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इनकी शेप के अकॉर्डिंगली इनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन या वो जगह जहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा होगा उनमें डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपके पास S स्फेरिकल है। स्फेरिकल है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डीजेनरेट ऑर्बिटॉल्स प्रोड्यूस नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो S ऑर्बिटॉल है आप देखेंगे कि ये स्फेरिकल होता है। और स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है, इसका साइज भी इंक्रीज होता चला जाता है। स्फेरिकल ये क्यों है? क्योंकि इसके अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विद इन दिस एरिया स्फेरिकल है और यहाँ पे मैक्सिमम है इस शेप के अबाउट। अब स्टूडेंट्स, हम चलते हैं p ऑर्बिटॉल की तरफ। स्टूडेंट्स, जो आपके पास p ऑर्बिटॉल है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 3 डीजेनरेट ऑर्बिटॉल प्रोड्यूस करता है और इसकी जो शेप होती है वो होती है डम्बल। स्टूडेंट्स, जो शेप इसकी डम्बल होती है उसकी वजह भी यही है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिटॉल के क्रॉस इस शेप में ज़्यादा होता है। यानी कि ये शेप पर्टिकुलरली डिफाइन कर रही होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अबाउट p ऑर्बिटॉल वो किस तरह से है और x एक्सिस के लिए किस तरह है, y एक्सिस के लिए किस तरह है और z एक्सिस के लिए किस तरह है। ये भी स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं d ऑर्बिटॉल की तरफ। स्टूडेंट्स, जो d ऑर्बिटॉल होते हैं ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटॉल्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इनके लिए जो आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं उनके लिए वैल्यू होती है -2, -1, 0, +1, +2। किस तरह की शेप होती है स्टूडेंट्स? डिफ्यूज्ड आप देख सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो स्प्लिट होते हैं ये किन ऑर्बिटॉल्स में होते हैं, दैट इज DYZ, DXY, DXZ, DX² Y² एंड DZ²। स्टूडेंट्स, जो F ऑर्बिटॉल्स हैं वो आपकी बुक के स्कोप में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स आप इनकी शेप देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिफ्यूज और कॉम्प्लिकेटेड होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जो F ऑर्बिटॉल्स हैं आपके पास ये इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 7 डीजेनरेट ऑर्बिटॉल्स देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको यहाँ कंक्लूड करते हैं। हमने देखा कि आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे बता रहा है डिस्टेंस फ्रॉम दैट ऑफ द न्यूक्लियस और उसको वो रिलेट कर रहा होता है रेडियस के साथ, जैसे कि हमने रेडियस के लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि आपके पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किस तरह से शेप को डिफाइन कर रहा है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ओरिएंटेशंस के बारे में बताता है कि किस तरह से आपकी स्पेस के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑर्बिटॉल्स ओरिएंट होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो किस तरह से बता रहा होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑपोजिट स्पिन्स के साथ होते हैं, इसीलिए वो एक ऑर्बिटॉल के अंदर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे थॉरली कि हम इलेक्ट्रॉनिकली कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं एक किसी भी एलिमेंट की, किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करेंगे मुख्तलिफ शेल्स और सब शेल्स के अंदर। थैंक यू।